Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो गाजीपुर आज अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि गाजीपुर के सांसद ने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके इस वोट को लिया है। फैसले का या उन बातों का असर पड़ेगा? अब ये तो बीजेपी के कानून विदों से पूछिएगा। आपको क्या लगता है? तो नया जन्म है ये। 17वीं लोकसभा की कहानी 18वीं लोकसभा में एक ही चीज हो सकती थी। 17वीं लोकसभा के उस आदेश का असर यह हो सकता था कि मैं चुनाव न लड़ सकूं, और जब चुनाव लड़ सकता हूं और चुनाव जीत सकता हूं तो इस चुनाव को खत्म कराने की कोई नई कहानी लिखनी पड़ेगी। उस कहानी से इस कहानी को प्रभावित नहीं किया सकता। अफजाल अंसारी संसद में शपथ नहीं ले पाए तो मानो उनके विरोधियों को मिल गया बड़ा मौका अफजाल पर हमले का, उन पर तंज कसने का, मजे लेने का। क्योंकि मंगलवार को जब संसद में यूपी के तमाम सांसद शपथ ले रहे थे तो अफजाल अंसारी बस पथराई आंखों से उन्हें निहारे जा रहे थे। कानों को इंतजार था अपने नाम का, लेकिन नहीं पुकारा जाता अफजाल का नाम तो शुरू हो जाता है विरोधियों का काम, जो मानो बस ताड़े बैठे थे कि एक मौका मिल जाए और जमकर लपेट दिया जाए अंसारी साहब को। लेकिन इस लपेटे में अकेले अफजाल नहीं आए बल्कि अखिलेश भी आ गए। बीएसपी से अफजाल के सामने चुनाव में ताल ठोक रहे उमेश सिंह अफजाल अंसारी के शपथ न होने को उनके फरेब का अंजाम बताते हैं तो अखिलेश यादव को भी कहीं का नहीं छोड़ते। मौजूदा सांसद चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इन पे तमाम प्रतिबंध है। ये सजा याफ्ता मुजरिम है। इनका हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पे ये चुनाव लड़ रहे हैं उससे रिक्वेस्ट करके, और इनके संसद में भाग लेने, संसद में घुसने, संसद की कार्रवाई में और वोट देने का अधिकार नहीं है। वेतन भत्ता भी लेने का अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें पहले से स्पष्ट। प्रत्याशी तो अपना हित सोच सकता है। मुखिया को क्या दिक्कत थी सब कुछ जानते हुए, क्योंकि पार्टी एक मुखिया मतलब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने एक ऐसे सस्पेंस में रहने वाले कैरेक्टर के प्रति क्यों ये कदम उठाए। कुल ये गाजीपुर की जनता के साथ मजाक है, ये विश्वासघात है गाजीपुर की जनता के साथ। वहीं कभी सपा में रहे राधा मोहन सिंह ने भी अफजाल पर कर दिया तड़ातड़वार और पूछ लिया सवाल कि जिस पीडीए का नारा दे रहे थे उस पीडीए का सवाल कैसे उठाएंगे जनाब। आचरण से आज पूरी तरह से गाजीपुर मर्माहत है, दुखित है, लज्जित है, शर्मिंदा है कि 2 दिन 24 और 25 को पूरे देश में जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, जो हर क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका शपथ हुआ और उस शपथ में इनकी शपथ नहीं दिलाई गई। अफजाल अंसारी को पता था कि वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, सदन में उपस्थित तो रह सकते हैं, अपनी बात विचार को रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे सवाल जहां पर पक्ष विपक्ष में किसी बात को मतभेद होता है, वैसे स्थिति में आप वोट नहीं दे पाएंगे तो गाजीपुर का एक प्रतिनिधि होने के नाते आप अपने को कहां देख पाएंगे और गाजीपुर के लोग आपसे क्या उम्मीद लगा रखेंगे। राधे मोहन तो मानो भरे बैठे थे और इसकी बड़ी वजह भी है। वजह इन्हीं अंसारियों के चक्कर में उनकी अखिलेश से बिगाड़ हो गई, सपा भी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब हमारे सहयोगी ने यही सवाल सांसद बने अफजाल अंसारी से पूछा कि सांसद तो बन गए लेकिन कैसे करेंगे काम, क्योंकि फंसा हुआ है लीगल पेच, तो सुनिए वो कितना बड़ा दावा करते हैं। इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार करके कहा ये विशेष परिस्थितियां हैं। अफजाल अंसारी एक व्यक्ति के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि भी हैं, इसलिए इनके साथ ये जो 2 चीजें लागू हो जा रही हैं कानून के हिसाब से इस सजा की वजह से, इस सजा को सस्पेंड किया जाता है ताकि इनकी सदस्यता बहाल हो जाए, और इस सजा के सस्पेंड कर दिए जाने से इनकी अयोग्यता चुनाव लड़ने की समाप्त कर दी जाती है। अब ये आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा,
ये चुनाव लड़ें और ये भी लिख दिया कि अगर ये चुनाव जीत भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में जो इनकी अपील पेंडिंग है उस अपील का जो निस्तारण होगा उस फैसले पर निर्भर करेगा इनका जीत का फैसला। तो वो फैसला अगर हमको फेवर में आ गया, चकाचक हमारे अगेंस्ट आ गया, उस फैसले को हमारे इस जीत के फैसले पर प्रभावी माना जाएगा। लेकिन 17वीं लोकसभा के निर्वाचन को 18वीं लोकसभा के चुनाव से ये मिला देने का तो ये तो मतलब गैर जरूरी सोच है। फैसले का या उन बातों का असर पड़ेगा? अब ये तो बीजेपी के कानून विदों से पूछिएगा। आपको क्या लगता है? तो नया जन्म है ये। 17वीं लोकसभा की कहानी 18वीं लोकसभा में एक ही चीज हो सकती थी। 17वीं लोकसभा के उस आदेश का असर यह हो सकता था कि मैं चुनाव न लड़ सकूं, और जब चुनाव लड़ सकता हूं और चुनाव जीत सकता हूं तो इस चुनाव को खत्म कराने की कोई नई कहानी लिखनी पड़ेगी। उस कहानी से इस कहानी को प्रभावित नहीं किया सकता। वैसे सवाल ये भी है कि इस लीगल पेज से अखिलेश यादव और अफजाल वाकई में अवेयर नहीं थे, या फिर सब कुछ जानते हुए भी बस सियासी संदेश के लिए अफजाल चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और शपथ ग्रहण वाले दिन संसद पहुंचकर अखिलेश यादव के बगल बैठते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। वहां से जब राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से उनकी सदस्यता तो वापस कर दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दी थी। इसमें कहा गया कि अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाकर लोकसभा सचिवालय ने अफजाल को नए सदन में शपथ के लिए नहीं बुलाया। गाजीपुर से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।